चलिए आज एक ऐसी आधुनिक और रहस्यमयी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो इच्छा, पहचान और उस भयानक कीमत के बारे में है जो एक नौजवान अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए चुकाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने विशाल बरगद के पेड़ से जो गांव की सरहद पर खड़ा है। हवा में भी एक अजीब सी खामोशी है, एक सिहरन है। गांव के लोग इस पेड़ से डरते हैं, दूर से ही इसे देखते हैं, पर इसके पास जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है। जब कोई अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए बेताब हो तो वो क्या कुछ दांव पर लगा सकता है। आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी के पहले पड़ाव पर आते हैं, बरगद का रहस्य। यहाँ हम उन किरदारों को जानेंगे जो इस कहानी के बीचों बीच हैं और समझेंगे कि उनके बीच टकराव की वजह क्या है। हमारे सामने दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है वो पुराना रहस्यमयी पेड़ जिसे लोग डर और सम्मान दोनों से देखते हैं, और दूसरी तरफ है आर्यन, एक नौजवान जो तर्क में विश्वास रखता है लेकिन इस वक्त किसी गहरी हताशा में डूबा हुआ है और परंपरा को चुनौती देने के लिए भी तैयार है। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक फैसला सब कुछ बदल देता है। ये एक हताश सौदे का पल है, एक ऐसा सौदा जो अंधेरे में किया गया था। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, घना अंधेरा। आर्यन उस विशाल पेड़ के सामने अकेला खड़ा है, हाथ खाली हैं, पर दिल एक गहरी इच्छा से लबालब भरा है। उसके पास चढ़ावे के लिए कोई दौलत नहीं है, कुछ भी कीमती नहीं। और उसी पल हताशा में, शायद मजाक में ही या शायद एक गहरे जुनून में, उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें उसने अपने वजूद का, अपनी पहचान का एक हिस्सा ही दांव पर लगा दिया था। और बस सौदा हो गया। चांदनी रात में एक अजीब अलौकिक घटना होती है। ऐसा लगा जैसे आर्यन की परछाई में जान आ गई हो। वो जमीन से उठी और धीरे धीरे सरकते हुए बरगद की जड़ों में समा गई। एक पल के लिए आर्यन को एक अजीब सी ठंडक तो महसूस हुई, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि उसने बाजी मार ली। वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसने असली कीमत क्या चुकाई है। अब हर सौदे की एक कीमत होती है ना? और हर ख्वाहिश का एक नतीजा। आर्यन की कहानी का अगला हिस्सा इसी कीमत और ख्वाहिश के बारे में है। अगली सुबह जब वो उठता है तो कुछ बहुत अजीब होता है। उसकी कोई परछाई ही नहीं है। सूरज की रोशनी जैसे उसके शरीर के आर पार जा रही हो। दोपहर होते होते तो हद हो जाती है। उसके हाथ हल्के हल्के पारदर्शी होने लगते हैं, और शाम को जब वो आईने के सामने खड़ा होता है तो उसका अक्स बस एक धुंधली सी याद जैसा लगता है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? उसकी वो इच्छा जिसके लिए उसने ये सब किया, वो पूरी हो रही थी। लेकिन अब उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस मैं के लिए, जिस पहचान के लिए उसने ये सब चाहा था, वही तो अब मिट रहा था। तो असल में हुआ ये था कि एक भयानक अदला बदली हो गई थी। जैसे जैसे आर्यन का वजूद मिट रहा था, उसकी परछाई उतनी ही ठोस, उतनी ही असली होती जा रही थी। ये पहचान का एक भयानक ट्रांसफर था, जहां असल और नकल अपनी जगह बदल रहे थे। अब जब आर्यन को ये एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है, तब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब उसे अपनी परछाई का सामना करना ही होगा। घबराहट के मारे आर्यन भागता हुआ वापस उसी बरगद के पास जाता है। उसका सारा आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। वो गिड़गिड़ाता है, अपनी परछाई वापस मांगता है। लेकिन वहां जो वो देखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे सिर्फ अपनी परछाई नहीं दिखती जो अब एक जीती जागती काली शक्ल ले चुकी थी, बल्कि और भी कई धुंधली सी आकृतियां। शायद उन लोगों की रूहें थीं जिन्होंने उससे पहले यही सौदा किया था। अब इस टकराव की तस्वीर देखिए। एक तरफ था आर्यन जो अब एक पारदर्शी भूत जैसा बन चुका था, और दूसरी तरफ थी वो काली आकृति, उसकी अपनी परछाई जो अब असली थी, ठोस थी। और दोनों के बीच शुरू होती है एक खामोश जंग, अपने वजूद को वापस पाने की एक हताश लड़ाई। तो इस खामोश जंग का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? कहानी का अंत एक ऐसी चेतावनी देता है जो कहीं नहीं गई पर महसूस की जा सकती है। अगली सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो दो अजीब चीजें देखते हैं।
एक, उस बरगद से एक नई जड़ निकली है जिसका आकार बिल्कुल किसी इंसान के हाथ जैसा है। और दूसरा, आर्यन जैसा ही दिखने वाला एक शख्स गांव में घूम रहा है, पर उसकी आंखें एकदम खाली हैं, उनमें कोई जान नहीं है। कहानी साफ है, परछाई जीत गई थी। असली आर्यन अब कहीं नहीं था। वो बस हवा में घुलकी की एक हल्की सी आवाज, एक फुसफुसाहट बनकर रह गया था। तो आखिर आर्यन ने खोया क्या था? उसने खोई थी अपनी पहचान, वही गुण, वही एहसास, वही यादें जो किसी इंसान को वो बनाती हैं। आर्यन ने अपने सौदे में असल में अपना स्व ही खो दिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि पहचान के बिना आखिर कोई इंसान है क्या, या बस एक खाली जिस्म। ये कहानी एक चेतावनी है कि अपनी पहचान खोकर कुछ भी पाने का कोई मतलब नहीं।